आप कभी स्टेशन पे देखें, तमाम यहाँ तो टूरिस्ट आने लगे हैं बाहर से, अंग्रेज वगैरह, यूरोप वगैरह कहीं से। अगर ट्रेन लेट है ना तो एक चादर बिछाएंगे, चार किताबें लेके वो वहां बैठ जाएगा, वहां बैठ जाएगा, वहां बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, किताबें पढ़ते हैं। भारत में पढ़ने का शौक कम हुआ, बहुत कम हुआ है। और अब तो जब से ये आ गया मोबाइल डिजिटल, जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई, तब से तो पढ़ने का और दौर खत्म हो रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है जो असली कंटेंट है, इंसान की बॉडी है हमारी आपकी, जितना इसके नीचे खर्च करता है, भोजन है, वस्त्र है, पैंट शर्ट जूता है, भोजन है, और इसके ऊपर दो हिस्से हैं, ये इसके नीचे का, इसके ऊपर का, जितना इसके नीचे खर्च करता है उसके ऊपर 1% भी खर्च कर दे। 1% का मतलब बाल कटाना और चेहरे पे वो लगाना नहीं, फेशियल नहीं, पुस्तकें। अगर पुस्तकों पे पॉइंट पैसा खर्च कर देना, पॉइंट, तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। लीनो ड्राइवर साहब पैसा पाए तो बीमार पड़ गए, तो अपनी वाइफ को भेज दिए। पहले तो अवॉइड करते थे, वाइफ जान जाएगी, जब वाइफ को पैसा छुपाते थे कि मेरी सैलरी कितनी है, वाइफ जाएगी खर्चा कर देगी ज्यादा, तो पाते थे 20,000, बताते थे 5,000। पर उस बार फंस गया मामला, बार बार वहां से मैसेज आता कि तनख्वाह ले आइए, तनख्वाह ले आइए। मजबूरी में अपनी वाइफ को भेजे कि जाओ तुम पैसा लेते हो मेरा। वाइफ गई, जब देखी इतना सारा पैसा तो पागल हो गई, पूरी भागे भागे आई। तब वो रेलवे इंजन वाला चलता था, वो कोयला झुकने वाला। तो इनसे पूछी, अरे तुमने हमको आज तक बताया नहीं, तुमको तो इतना रुपया मिलता है। बोली हाँ मिलता है, लेकिन जो 2 ठो कोयला झोंकते हैं वो, और जो गार्ड है उसको देने के बाद बचता ही कहाँ है। मतलब हम ही को देना पड़ता है। ईश्वर परम सत्य है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, किसी भी धर्म के ईश्वर वो है। आज मुझे लगता है कि अपना जो मोबाइल है ना, ये किसी मामले में ईश्वर से कम नहीं। एकदम सारी समस्याओं का समाधान इसके पास है, सुन लीजिए, और सारे समाधानों की समस्या इसके पास है। दुनिया की सारी समस्या इसी से है, मोबाइल से। मैं बता रहा हूं, कोई बहुत ईमानदार है, अपने मोबाइल का पासवर्ड बता दे, नहीं बताएगा। मतलब 90% पब्लिक चाहिए, ओपन कर दो मोबाइल, और ये मोबाइल सबकी औकात जानता है। मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मोबाइल आपको 24 घंटे सुन रहा है। आपका कैरेक्टर जानता है, वो तो दूसरा विषय है जो आप बता रहे हैं। तो अभी जैसे 30% बिजली के बिल बढ़ने की बात हो रही है, मैंने एक आर्टिकल लिखा है अभी इस पे। अलग बात है उससे हटके कि गर्मियों में आप महसूस करते होंगे, मई जून में बहुत सारे लोग कुर्सी पे अगर बैठे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पे, तो झटका लगता है। हाँ। वो बताते हैं कि हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे समझिए करंट होता है हवा में। बीच में तो वो दौर चला था कि गमछा मार के हाँ वो होता था, करंट लगता था। तो गर्मियों में क्या था कि प्लास्टिक की कुर्सी पे आप बैठे हैं तो झटका लगता है। मई जून में ऐसा होता है जब तक ये ड्राइनेस रहती है हवा में, जब तक मॉइस्चर नहीं आता है तब तक, ठीक है ना। अभी कल एक विचित्र घटना हुई। कल बहुत सारे लोग जो प्लास्टिक की कुर्सी पे नहीं बैठे थे, वो तख्ते पे बैठे थे, जमीन पे बैठे थे, बिस्तर पे लेटे थे, उनको एक झटका लगने लगा। तो इस पे तमाम लोगों ने, हाँ कल की बात है ये, आपको शायद नहीं मालूम, आपको मालूम होना चाहिए। तो उस पे तमाम लोगों ने जो है पता लगाया कि क्या मैटर है, क्यों झटका लग रहा है, विचित्र बात है ये। तो तमाम प्रोफेसरों से बात हुई, तमाम साइंटिस्टों से बात हुई। तो साइंटिस्ट में भी 2 तरह के साइंटिस्ट हैं, एक तो जेन्युइन वाले हैं, और प्रोफेसर में भी कुछ जेन्युइन वाले हैं, अब कुछ जुगाड़ वाले हैं जो बैकडोर से नोट पानी दे के एंट्री पाए हैं। तो बैग पानी वाले से तो उनको चार्ज के बारे में नहीं पता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे तो बहुत बड़ी बात हो गई। रिचार्ज का क्या बताएंगे? रिचार्ज क्या बताएंगे? वो एक के बाद बोले भैया हमसे ना पूछिए ये बात, हमसे और राजनीति दुनिया का पूछना हो वो सब हम बता देंगे। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बता देंगे, ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, बस अपने क्लास का हम मैटर नहीं बता पाएंगे, हमको बहुत पता होता नहीं है। हमारे बाबूजी थीसिस लिखवा दिए हमारा, किसी जुगाड़ करके कॉपी पेस्ट करके, और फलाने जी हमारी भर्ती करा दिए। ठीक है, 1 बीघा मेरा बिक गया, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, उसका तो अभी उससे बहुत ज्यादा आ गया, और ये सब। लेकिन तो उसमें, लेकिन जो जेन्युइन वाले थे वो भी ये बता नहीं पाए कि इन लोगों को झटका क्यों लग रहा है। फिर बाद में कोई हमारे आप जैसा कोई लंतरानी आदमी था, उसने पता लगाया, तो मालूम ये चला कि कल अखबार में खबर छपी थी कि बिजली के बिल 30% बढ़ते जा रहे हैं, उससे भाई लोगों को झटका लग रहा है। तो बड़ा प्रसन्न भी, आपका पूरा लेख मैंने पढ़ा वो। हाँ। उसमें ये था कि बिजली विभाग वाले प्रसन्न है कि अब हाँ, वो नाच रहे थे, खुशी के मारे नाच रहे थे। तो किसी ने पूछा कि क्यों नाच रहे हो भाई, लग रहा है आप लोग इसलिए नाच रहे हो कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा आएगा। चलिए फिर नाम पे आते हैं। तो नाम पे आते हैं, तो BSNL का फोन बाबा जी को मैंने देखा, उसी में मैंने एक आर्टिकल लिखा मोबाइल बाबा के नाम से, कि कैसे बाबा हैं जो समस्याओं का समाधान मोबाइल से करते हैं। और आपको एक बात बता दें, ईश्वर परम सत्य है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, किसी भी धर्म के ईश्वर वो है। आज मुझे लगता है कि अपना जो मोबाइल है ना, ये किसी मामले में ईश्वर से कम नहीं। एकदम नहीं। सारी समस्याओं का समाधान इसके पास है, सुन लीजिए,
और सारे समाधानों की समस्या इसके पास है। इसके पास दुनिया की सारी समस्या इसी से है, इसी मोबाइल से ही है। हाँ, ठीक है। पारिवारिक कलह का कारण मोबाइल, और पारिवारिक कलह का कारण मोबाइल। मैं बता रहा हूं, कोई बहुत ईमानदार है, अपने मोबाइल का पासवर्ड बता दे। नहीं बताएगा। वो नहीं बताएगा। मतलब 90% पब्लिक कहिए ओपन कर दो मोबाइल, और ये मोबाइल सबकी औकात जानता है। हाँ। मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मोबाइल आपको 24 घंटे सुन रहा है। आपका कैरेक्टर जानता है, वो तो दूसरा विषय है। जो आप बता रहे हैं वो तो अलग विषय है। आप कई बार ऐसा देखिए कि मोबाइल पे आप ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में कि भैया सीमेंट किस कंपनी का अच्छा है, खाली इतना पूछ लीजिए। 24 घंटे सुन रहा है। वो मोबाइल सुन नहीं रहा है, अब वो तुरंत ऐड आना शुरू हो जाएगा आपके बता रहा पास। है कि सीमेंट कौन सा लीजिए। हाँ, मतलब लीजिए कि भैया क्या भैया सोच रहे हैं फ्रिज सोच रहे हैं लेने को, भैया एक बाइक सोचने को ले रहे हैं। मोबाइल सोचने ले रहे हैं, मोबाइल का वो है, बताते जूता हैं लोग, जूते अभी का तो है। टेक्निकल लोग बता पाएंगे कि वो जो उसका गूगल का जो माइक। हाँ। रिकॉर्डिंग या वो जो माइक वाला, इसमें पीछे एडवर्टाइजमेंट का भी बड़ा खेल है ना। अभी तो पूरी मार्केट वही है। अभी एडवर्टाइजमेंट का जो नया खेल भविष्य में आना है वो जरा सुन लीजिए। फिलहाल ये कुछ तो शुरू हो गया है। आपको टैक्सी पकड़ दी है, यहाँ से स्टेशन जाना है, आप एंड्रॉयड किसी सस्ते फोन से देखिए ओला का रेट, तो मिलेगा कि 180 रुपया। हाँ, और एप्पल से देखिए, आईफोन से देखिए तो 250-300 रुपये मिलेगा। ये डिफरेंस हो गया, सेम टैक्सी सेम सब कुछ। इसका अगला स्टेप सुन लीजिए। आने वाले दिन में जब एआई और तेजी से बढ़ रही है, तो आने वाले दिन में आपका चेहरा स्कैन हो गया, अब इस चेहरे को पूरा उसने अपने सर्वर में डाल के देख लिया इस आदमी ने पिछले 4-5 साल में क्या क्या किया। तो देख लिया कि ये जाता है केवल माल में तमाशा देख के घुस के निकल आता है, कुछ खरीदता नहीं है। ये जाता है तो ये महंगी महंगी चीज खरीदता है, ये जाता है तो ये बहुत महंगी चीज खरीदता है। तो जैसे ही आप, अच्छा वहां कोई क्राइटेरिया अपना तय हो जाएगा। वहां क्राइटेरिया तय हो गया, तो आपके सामने एक तो ये कि आप कौन से मेरे ग्राहक हैं, तो अगले को सेल्समैन को खट एक मैसेज आएगा कि ये बंदा काम का, इसको पकड़ो। तो सबको छोड़ के सेल्समैन आपको लपेट लेगा, पहला चीज। दूसरा, आप बार देखते हैं ना, उस पर बार बने होते हैं, बार कोड से स्कैन करके रेट आता है। वही चीज का रेट, अब ये बार भी कल हो सकता है डिजिटल हो जाए, अभी तो क्या चिपकाया हुआ है, उस पर पट्टी चिपकी हुई है, बट भविष्य में हो सकता है कि वो डिजिटल हो जाए। हम नहीं समझ सकते किताब कितने की है, वो बार उस पर ऑटोमेटिक डिजिटली पड़ा हुआ है। अब एक बंदा पहुंचा जो कि बड़ा अमीर है, अनाप शनाप पैसे खर्च करता है, जूते महंगे खरीदता है, कपड़े महंगे खरीदता है, सब कुछ महंगे खरीदता है, यानी इसकी अच्छा इसकी सब आईटीआर से रिलेटेड उसका बैंक कनेक्टेड है, इसकी पूरी आपके मोबाइल के फोन पे और गूगल पे से उनके पास रिकॉर्ड, सब कुछ उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो तुरंत क्या होगा, जिस किताब का दाम 150 रुपए है वो किताब 400 की हो जाएगी, वहीं तुरंत बारकोड से रेट, तुरंत वहीं से रेटिंग चेंज हो जाएगी। ऐसा ये भविष्य में आ सकता है। इसे तो विचार। एक चीज और है, जैसे कि मतलब लोगों के पास पैसा नहीं, एक कहानी है कि आर्थिक तंगी चल रही है, लेकिन लोग खर्च खूब करते हैं, और मोबाइल फोन पे जीपे का इतना इस्तेमाल है कि सारा रिकॉर्ड कंपनियों के पास है, तो उसको आपको उसी हिसाब से दे भी नहीं है। जब आप खर्च कर रहे तो आपको ऐड तो आप खरीदेंगे। आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा, परचेजिंग कैपेसिटी है पर सबके पास नहीं। भारतवर्ष के 1% लोगों के पास, अच्छा, भारतवर्ष के 140 करोड़ का देश है, 133 करोड़ का देश है, 1% हुआ 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख यानी 1% लोगों के पास भारतवर्ष की 40% संपदा है। और ये आंकड़ा केवल भारत का नहीं है, ये पूरे विश्व का करीब करीब यही है। बहुत सारी संपदा बहुत सारे छोटे लोगों के पास है, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं। ये क्यों है, इसका कारण हम फिर अभी आपको बताएंगे, या अभी भी थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये कि ये जो फाइनेंस कंपनियां जो फाइनेंस कर रही हैं, जो लोन दे रही हैं, अगर ये बंद हो जाए, ईएमआई बेस्ड कह सकते हैं जो बाजार है, कि आपको मोबाइल लेना है, खट आपको ईएमआई हो जाएगा, खट ही हो जाएगा, अगर ये बंद हो जाए तो सड़कों पे जाम लगना बंद हो जाए, गाड़ियां लेंगे नहीं लोग, मिलेंगी तो खूब, मिलेंगी तो अंधाधुंध मिलेगी भाई, फैक्ट्री बंद थोड़ी हो जाएगी, बट लेने वाले नहीं है। इकट्ठे पैसे लोग लेना, वो ईएमआई पे चले जाते। ज्यादातर आज की डेट में जितनी चीजें बिक रही हैं, मोबाइल हो गया, कपड़े हो गए, वो समझिए ईएमआई बेस्ड है। हाँ, क्रेडिट कार्ड ईएमआई ही है। ऐसा हुआ, पहले क्या था कि आदमी तनख्वाह पाता था या कहीं से पैसा पाता था, किसान है तो अपनी उपज का पैसा पाता था, तो वो उसको बहुत पहले कभी नगद मिलता था। मैंने एक बड़ा बढ़िया चुटकुला जोक लिखा था उसमें अपने आर्टिकल में, कि एक बार रेलवे का ड्राइवर था, बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी,
ड्राइवर को, अच्छा और उनको तमाम पर्स मिलते हैं। लेट हो गई तो इतना एक्स्ट्रा मिलेगा ना। 8 घंटे की ड्यूटी है, पता चला ट्रेन लेट हो 12 गई। घंटे लेट अब भारत और उसमें तो देखिए रेलवे कितनी अच्छी है हाँ। कि और कहीं पे जैसे मान लीजिए आप कहीं 1 घंटे का 100 रुपये चार्ज देते हैं, ठीक है, रेलवे लेती है 8 घंटे का पैसा और चलाती है आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे 16 घंटे। फुल एंजॉय देती है। एसी सब चलता रहता है, पंखा चलता रहता है, बाथरूम सब है। तो रेलवे तो बड़ी महान संस्था है कि आपसे पैसा 6 घंटे का लेती है, 2 घंटे का लेती है और आपको मजा देती है 4 घंटे का। अभी आप पार्क में जाइए और झूले पे एक चक्कर या 10 मिनट बैठने का 100 रुपए दीजिए मान लीजिए, तो पैसा ले रहा आपको पैसा देना है। तो रेलवे इस मामले में बहुत बहादुर संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है कि आपसे पैसा ले रही है 8 घंटे का और दे रही है कभी कभी 18-18 घंटा 12 घंटे का सफर एक चीज। चला रही है। तो ये बात कहाँ से उठी थी अभी रेलवे वाली बात? तो आपके व्यंग्य से जो आपने लिखा। हाँ, मैंने एक बार लिखा कि रेलवे के ड्राइवर थे, उनको सैलरी ठीक ठाक मिलती थी, प्लस बहुत सारे पर्स मिलते हैं, तो उनको पर्स भी ठीक ठाक मिलते थे। और पहले रेलवे में कैश पैसा मिलता था। अब मेरी बातों का सिरा पकड़े रहा करिए, कई बार होता क्या है बातों में दूसरी कहानी आती है तो मूल वाला गायब हो जाता है। अब उसमें बीच में सूदखोरी का बड़ा खेल था, पता नहीं शायद अब भी होगा, बट पहले क्या था कि मैक्सिमम रेलवे के कर्मचारी बेचारे सूदखोर से परेशान थे। कोई उनको प्रॉपर फाइनेंस का सिस्टम नहीं था, सूदखोर मार्केट में मौजूद थे। सूदखोर का रेट आज जैसे बैंक का रेट 7-8% के रेंज में है साल का। अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं तो साल बाद आपको 1 लाख 7,000, 8,000, 9,000, हम 10,000 पकड़ ले रहे हैं, 10,000 देना पड़ेगा। बट ऐसे ऐसे महान सूदखोर हैं यहाँ पे तो 10% महीना लेते हैं। जितनी बड़ी आपकी आफत है, जितनी बड़ी आपकी समस्या है, जितनी बड़ी आपकी नीड है, उतना बड़ा आपका रिटर्न। अच्छा, उसमें भी पता है फ्रेंचाइजी सिस्टम है। मैं हूं सूद राजा, सूद का किंग। मुंबई का मालिक कौन? भिक्खू म्हात्रे। मालिक मैं हूं भिक्खू म्हात्रे। ये पूरे गोरखपुर में 80 वार्ड हैं शायद। 80 वार्ड में मैंने 80 हो गए। हर वार्ड में मैंने अपने 2-2, 4-4 चेले रखे पड़े हैं। ये चेले कौन है? जो उस वार्ड के सबसे लफंगे लुच्चे, किसी को 2 थप्पड़ मार दें या 4 थप्पड़ खा लें, वो हमारे वो फ्रेंचाइजी हैं। वो उनको मैंने बुलाया, सबको पहले धीरे धीरे करके जोड़ा। अच्छे इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, बुरे गिरोह तुरंत बना लेते हैं, गिरोह बना लेते हैं। ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। कहा जाता है गिरोह मतलब, ठीक है, अच्छे संगठन नहीं बना पाते। अच्छे एक परिवार में 5 हैं तो एक नहीं हो पाते, बट जो बुरे हैं वो गिरोह बना लेते हैं। तो पता चला अगले ने जो है ढेर सारे लड़कों को 25-30 वार्डों में अपने चेले छोड़ दिए। चेले छोड़े नहीं, जो पता चला ये छात्र संघ का लड़ा है, बड़ा बवाली है, शीशा फोड़ देता है, थप्पड़ मार के अंडा वाले से पैसा ले लेता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो वो इसीलिए टारगेट किया जाता है कि वो देंगे तो वसूल लाएंगे। वो लाते हैं मार्केट से। तो मान लीजिए एक क्लाइंट लेके आए, उसमें कोई गारंटी नहीं होती है, वही गारंटी कि मार के छीन लेगा उनसे। कहाँ जाइए सर? वो घर बेच के जाइए, दुकान उठा ले चलो, ठेला उठा ले चलो, उनका घर से सामान उठा ले, मेहरारू लड़का उठा ले। हाँ, किस लेवल तक? अब इस पे मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। एक बंदा मुझे मिला था, ड्राइवर था वो, उसके घर में, अच्छा सूदखोर, हम पूछे कौन सूदखोर है, तो एक नाम बताया। हम कहे क्या करता है ये? बोला सर सूदखोर करता है। हम कहे कहाँ रहता है? बोला परमानेंट चौकी इंचार्ज साहब के साथ रहता है, रोज शाम को चौकी इंचार्ज साहब वही मैनेज करवाएंगे मामला ना, पार्टनर थे चौकी इंचार्ज। अच्छा, उनका ही पैसा लगता है। यस, ये जो हराम में पैसा कमा रहे हैं वापस रेलवे वाले थे। हमारे रेलवे में। तो रेलवे में जब वो ड्राइवर साहब पैसा पाए, तनख्वाह पाते थे, एक बार बीमार पड़ गए और कैश पैसा मिलता था। बाद में कैश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बैंक कर दिया। तो रेलवे ड्राइवर साहब पैसा पाए तो बीमार पड़ गए, तो अपनी वाइफ को भेज दिए। पहले तो अवॉइड करते थे, वाइफ जान जाएगी। अच्छा, वाइफ को पैसा छुपाते थे कि मेरी सैलरी कितनी है, वाइफ जाएगी खर्चेगी ज्यादा, तो पाते थे 20,000, बताते थे 5,000। पर उस बार फंस गया मामला, बार बार वहां से मैसेज आता था कि तनख्वाह ले आइए, तनख्वाह ले आइए। मजबूरी में अपनी वाइफ को भेजे कि जाओ तुम पैसा लेते हो मेरा। वाइफ गई, जब देखी इतना सारा पैसा तो पागल हो गई, पूरी भागे भागे आई। तब वो रेलवे इंजन वो वाला चलता था, वो कोयला झोंकने वाला। तो इनसे पूछी कि अरे तुमने हमको आज तक बताया नहीं, तुमको तो इतना रुपया मिलता है। बोली हाँ मिलता है, लेकिन जो 2 ठो कोयला झोंकते हैं वो और जो गार्ड है उसको देने के बाद बचता ही कहाँ है। कोयले वाले को पैसा मतलब हम ही को देना पड़ता है, वो बचाने का तरीका था। तो ये बात कहाँ से उठी थी? रेलवे वाली बात आई थी कि किस तरह से पैसा मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो वही मैंने एक बाबा पे आर्टिकल लिखी, मोबाइल बाबा का आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल थोड़ा लंबा हुआ। जैसे अभी हमने आप सवाल पूछे नाम क्या है, नाम कैसे पड़ा, और हम लोग इतनी सारी बातें कर गए, तो वो भी कहानी थोड़ी लंबी चली। मोबाइल बाबा पार्ट 1, मोबाइल बाबा पार्ट 2, मोबाइल पार्ट 3, वो छपता रहा लगातार। मेरा ख्याल है 15-20 एपिसोड छपा। अखबारों में खूब छपता था, अखबारों बड़े चाव से पढ़ते भी थे। पढ़ने की
अब कम हुआ है, अखबारों का सर्कुलेशन बात पहले कहूंगा, से। लेकिन पढ़ने वाले आदमी आपको बताऊं, आप कभी स्टेशन पे देखिए, तमाम यहाँ तो टूरिस्ट आने लगे हैं बाहर से, अंग्रेज वगैरह, यूरोप वगैरह कहीं से। अगर ट्रेन लेट है ना तो एक चादर बिछाएंगे, 4 किताबें लेके वो वहां बैठ जाएगा, वो वहां बैठ जाएगा, वहां बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, किताबें पढ़ते हैं। भारत में पढ़ने का शौक कम हुआ, रील देखने बहुत कम हुआ है। और अब तो जब से ये आ गया मोबाइल डिजिटल, जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई, तब से तो पढ़ने का और दौर खत्म हो रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है जो असली कंटेंट गायब हो जाएंगे। अभी तो कुछ दिन बाद पढ़ने से आपकी याददाश्त भी बड़ी तेज रहती है। बिल्कुल होती है। जैसे आप सुना सकते हैं, जैसे आप सुन सकते हैं, तो मतलब कहा जाता है कि सुनना और पढ़ना चाहिए। अब नाम से थोड़ा सा इधर मोबाइल पे आते हैं, बाबा और मोबाइल। आपने एक बात कही, जरूरी बात है, बताना पड़ेगा। पढ़ने पे आपने कहा ना कि याददाश्त तेज होती है। इंसान की बॉडी है हमारी, आपकी, जितना इसके नीचे खर्च करता है, भोजन है, वस्त्र है, पैंट शर्ट जूता है, भोजन है, और इसके ऊपर 2 हिस्से हैं, ये इसके नीचे का, इसके ऊपर का, कहा जाता है जितना इसके नीचे खर्च करता है उसके ऊपर 1% भी खर्च कर दे। 1% का मतलब बाल कटाना और चेहरे पे वो लगाना नहीं, फेशियल नहीं, पुस्तकें। अगर पुस्तकों पे पॉइंट पैसा खर्च कर देना, पॉइंट, तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा।